आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है इन्वर्स रिलेशन। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। वहाँ पर हम देखे थे एक आइडेंटिटी रिलेशन और एक देखे थे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। लोग टाइप नहीं हम लोग उसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन जाने थे। आगे हम लोग क्लास 12 में उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा इन्वर्स रिलेशन। तो देखिए कि इन्वर्स रिलेशन क्या होता है। तो लिखा हुआ कि लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशन, मतलब कि हमारे पास आर जो है क्या है, बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन का मतलब हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि अगर एक ही सेट को अगर हम मतलब कि हमारे पास सेट ए दिया हो, ठीक है ना, और ए का ए के साथ ही अगर हम क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन, या उसी को हम कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब कि एक ही सेट का नाम ए है तो रिलेशन ऑन सेट ए बोलेंगे, अगर सेट का नाम बी है तो रिलेशन ऑन सेट बी बोलेंगे, सेट का नाम अगर डी है तो बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट डी बोलेंगे, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए, देन द इन्वर्स ऑफ आर डिनोटेड बाई आर इन्वर्स। इन्वर्स आपको पता है कि हम इस तरह से लिखते हैं, -1 यहाँ पर लिखा था, पावर में क्या लिखा रहेगा -1, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर इन्वर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर इन्वर्स, या इसी को हम क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स रिलेशन। यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर पर पावर जो -1 है इसको हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। क्या पढ़ेंगे, बाइनरी रिलेशन सेट ऑन ए। क्या चीज़ कहते हैं, इन्वर्स है। ये कौन सा रिलेशन है, तो ये इन्वर्स रिलेशन है। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आर इन्वर्स इज इक्वल टू, मतलब कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। इन्वर्स रिलेशन क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए। जैसे ए कॉमा लिख देते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम अगर हम ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए क्रॉस ए अगर हम निकालते हैं तो इसमें मान लीजिए कि पहला एलिमेंट 1 और दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा बाद में, मतलब कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑर्डर बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कि ए बी लिखते थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए, मतलब कि पहले ए कॉमा बी होता था, कब, जब आर होता था तब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। तो बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए कॉमा बी जो है, मतलब कि ए और बी जो है, जैसे यहाँ पर हम बी कॉमा ए लिखे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 3,4 है तो हम लिख दिए 4,3, लेकिन दोनों बिलोंग कहाँ से करेगा, तो वो रिलेशन से ही बिलोंग करेगा, आर से ही बिलोंग करेगा, उससे बाहर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसी को हम क्लियरली क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करे। याद रखिएगा आर मतलब यहाँ पर क्या है, तो आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर का सेट नहीं है, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रिलेशन है। तो ए कॉमा बी जो होगा बिलोंग करेगा रिलेशन से, इफ़ एंड ओनली इफ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर -1, मतलब कि इन्वर्स रिलेशन, मतलब कि बी कॉमा ए जो होगा वो भी बिलोंग किसे करेगा, तो रिलेशन इन्वर्स रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। मतलब कि ए कॉमा बी हो चाहे बी कॉमा ए हो, सिर्फ यहाँ पर हम क्या चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आर से बिलोंग करेगा और बी कॉमा ए जो हो जाएगा किससे बिलोंग करेगा, तो इन्वर्स रिलेशन से बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, इन्वर्स रिलेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात, जिसको हम चाहे तो नोट में भी लिखवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है बुक में, ऑल्सो डोमेन ऑफ रिलेशन, मतलब कि डोमेन ऑफ रिलेशन जो होता है इन्वर्स रिलेशन के रेंज के इक्वल रहता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब रेंज रिलेशन में हम लोग निकालते थे डोमेन, क्या निकालते थे, डोमेन, ठीक है ना। तो हम लोग रिलेशन का भी डोमेन निकालते हैं, ठीक है ना, और इन्वर्स रिलेशन का भी डोमेन निकालते हैं, ठीक है ना। इन्वर्स रिलेशन का भी क्या निकालते हैं, डोमेन। तो याद रखिए कि आर का जो मतलब कि रिलेशन का जो डोमेन होगा ना, इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और रिलेशन का जो रेंज हो जाएगा इसके डोमेन के क्या होगा, इक्वल होगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ रिलेशन, मतलब कि रिलेशन का जो डोमेन होता है वो इन्वर्स रिलेशन के रेंज के इक्वल हो जाएगा, और रिलेशन का जो रेंज होता है, रिलेशन का जो क्या होता है, रेंज होता है, वो डोमेन के मतलब कि वो इन्वर्स रिलेशन के डोमेन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया इसके थ्रू और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 इस पर। इससे पहले 2 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके थे। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 जो इससे पहले वाला जो थ्योरी पढ़ाया था उसके हिसाब से था, मैंने उस पर बेस्ड था। अभी जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, यह जो इन्वर्स रिलेशन है इसी पर ये बेस्ड है। और पहले से हम लोग जान चुके हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है, तो इसमें वो भी निकालना है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये भी प्रूफ करेंगे कि डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इन्वर्स रिलेशन, और दूसरा प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू इन्वर्स रिलेशन ऑफ डोमेन, मतलब दोनों इक्वल होगा। ये भी हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, क्योंकि ये बात लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि ऑर्डर को हम वहाँ पर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रिलेशन में जो हम लिखते थे 1,4 लिखे, 1,3 लिखे, तो यहाँ पर जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। वही आपका क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल से आपका दिया हुआ है कि लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब कि आपको एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए क्या दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है जो क्या 10 नेचुरल नंबर का है, क्या है
10 नेचुरल नंबर का तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1, तो 1 से लेकर कहाँ तक हम लिख देंगे 10 तक लिख देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा सेट ए। ये हमारा सेट क्या हुआ ए हुआ है ना, क्योंकि लिखा हुआ है कि लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो 10 नेचुरल नंबर तक है फर्स्ट 10, तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है ना। लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए, मतलब कि आर जो है एक बाइनरी रिलेशन है जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक बात याद रखिए कि जो हम लोग जो भी यहाँ पर पढ़े, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं बाइनरी, हम लोग जो पढ़े हैं यहाँ पर क्या इन्वर्स रिलेशन पढ़े हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे और क्या आइडेंटिकल रिलेशन पढ़ चुके थे, उसके बाद पढ़े थे यूनिवर्सल रिलेशन, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये सब जितना जो है ये सब रिलेशन ऑन सेट ए के लिए, मतलब कि ये सब बाइनरी रिलेशन के लिए ये सब टाइप होता है, ठीक है ना। ये सब जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे आगे, रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा जो है ठीक ना वो किस पर है, तो वह जो है इन्वर्स यहाँ पर बाइनरी रिलेशन पर ही ये सब टाइप में होता है, ठीक है ना। ये सब हम बाइनरी रिलेशन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन ऑन ए, मतलब कि यहाँ पर जो आर है वो ए का क्या है बाइनरी रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफाइंड, मतलब कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है सेट ए का बाइनरी रिलेशन है। डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए कॉमा बी जो है रिलेशन में ए कॉमा बी हो गया, ठीक ना, मतलब कि ऑर्डर पेयर में हो गया। और ए कॉमा बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या से बिलोंग कर रहा है। तो ए में आपका क्या है 1 से लेकर 10, मतलब कि ये ए कॉमा बी जो है यही ए और बी में कहीं ना कहीं से आपका होगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि यह जो सेट हमारे पास ए दिया हुआ है इसी में से ए और बी का वैल्यू होगा। एंड ए प्लस 2b इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्या दिया है कि ए प्लस 2b जो है वो 10 के क्या होगा इक्वल होगा। ए प्लस 2b, ए प्लस क्या है 2b जो होगा वो 10 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो ये रिलेशन दिया हुआ है, हमारे पास जो क्या दिया हुआ है रिलेशन दिया हुआ है, ये कैच में दिया है, तो ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम क्या करेंगे पहले टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। पहले तो हम यहाँ पर क्या किए थे, यह जो हमारे पास सेट ए था इसको हम लिख दिए यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर इसको बनाने में क्या हो आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन हम लिखेंगे वो भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया है, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं आर, और रिलेशन तो आपको पता है कि क्या है ए प्लस 2b इक्वल टू क्या है 10 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा रफ कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है हमारे पास। तो ए प्लस 2b इक्वल टू क्या है 10 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ए का जो वैल्यू है इसी में से हम निकालेंगे, ठीक ना, और हम देखेंगे कि बी जो होना चाहिए वो इसी में से होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से हम ए बी का हम सेट बना लेंगे, कितना वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है ए प्लस 2b इक्वल टू 10, जो इक्वेशन हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ए का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, तो ए का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2b इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो क्या 4.5 यहाँ पर है तो नहीं है, ठीक ना। यहाँ से 1 2 3 4 है 5 है लेकिन 4.5 नहीं, तो इसलिए 1 जो होगा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर हम 1 नहीं ले सकते हैं, ए का वैल्यू 1 ले सकते हैं तो नहीं। अब हम क्या रखेंगे 2 रख के देखेंगे। तो ए प्लस 2b इक्वल टू कितना है 10। अब ए का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, ए का वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर ये ए का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, और 2 4 जा 8। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो b का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया 4, मतलब कि a का वैल्यू 2 लेने पर b का वैल्यू कितना आ गया 4। यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा 2,4, क्या हो गया 2,4 हो गया। अब जो है हमारे पास 2 हो गया। अब हम 3 रख के देखेंगे, क्या रखे देखेंगे 3। तो अगर हम 3 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रह जाएगा, तो 10 माइनस 3 तो 7 हो जाएगा। फिर 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 यहाँ पर है नहीं, तो चलिए ये नहीं होगा। अब हम 3 रख लिए तो 4 रख के चेक करेंगे। तो अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पर तो ये 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो 10 से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो 2b इक्वल टू 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो मतलब कि अगर हम a का वैल्यू 4 लेते हैं तो b का वैल्यू कितना आएगा 3, तो a का वैल्यू 4 तो b का वैल्यू 3, तो 4 कॉमा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक ना। अब 5 रख के देखिए, तो 5 यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5 का हाफ करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा 2.5, तो ये भी नहीं होगा। 6 रख के देखिए, तो यहाँ पर a की जगह अगर हम 6 रखेंगे तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। मतलब कि अगर हम यहाँ पर कितना रखते हैं 6 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर हम a का वैल्यू यहाँ पर अगर हम 6 रखें तो 10 माइनस 6 क्या हो गया 4, तो 4 यहाँ पर हो गया था 2 2 या 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 2, तो 6,2 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 अगर यहाँ पर हम रखेंगे a का वैल्यू तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 है नहीं, चलिए हटाइए। 8 रख के देखेंगे,
तो 8 अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो 8 रखेंगे तो क्या होगा, तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1। तो क्या हो गया कि 8 रखने पर कितना आ गया, 1 आ गया। 8 रखने पर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 9 रख के देखिए, तो अगर हम 9 रखेंगे यहाँ पर तो 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, और 1 कहाँ पड़ेंगे तो 1/2, तो 1/2 तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, तो 0.5 कहीं भी यहाँ पर नहीं है। अब 10 रखिए, तो अगर यहाँ पर हम 10 रखेंगे तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो होल नंबर का नहीं दिया हमको, यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर का सेट, तो इसलिए इतना ही वैल्यू होगा, इसके आगे कोई वैल्यू हमारे पास नहीं होगा। तो यह जो हमारे पास आ गया आर जो आ गया, ये क्या आ गया 2,4, 4,3, 6,2, 8,1, जो यह जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था a + 2b = 10, इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये तो हमारे रिलेशन का क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, क्योंकि हमको आर इन्वर्स भी निकालना होगा। आर इन्वर्स मतलब क्या हो गया कि इन्वर्स रिलेशन भी हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्स रिलेशन। तो हम क्या बोले थे कि इन्वर्स रिलेशन निकालने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे कि ऑर्डर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ऑर्डर को क्या कर देंगे, चेंज। तो यहाँ पर 2,4 है तो ये क्या हो जाएगा 4,2, 4,3 है तो ये क्या हो जाएगा 3,4, 6,2 है तो ये क्या हो जाएगा 2,6, और ये 8,1 है तो ये क्या हो जाएगा 1,8। तो ये हो गया आर इन्वर्स, ये हो गया आर इन्वर्स, और ये क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक्सप्रेस आर एंड आर इन्वर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर हम क्या किए कि आर और आर इन्वर्स, मतलब कि आर और इन्वर्स रिलेशन को, मतलब रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन को यहाँ पर हम क्या कर दिए, ऑर्डर पेयर में क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, अब हमको पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया, शो आप कीजिए कि डोमेन जो होगा रिलेशन का वो रेंज होगा, वो डोमेन जो होगा रिलेशन का, ठीक ना, जो डोमेन होगा रिलेशन का, ठीक ना, वो इन्वर्स रिलेशन के रेंज के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम डोमेन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन निकालते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन अगर निकालेंगे तो आपको पता है कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन जो होता है रिलेशन का जो एलिमेंट होता है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। रिलेशन का जो एलिमेंट होता है उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन। ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ रिलेशन। और हम रेंज ऑफ इन्वर्स रिलेशन निकालते हैं। तो रेंज ऑफ इन्वर्स रिलेशन अगर हम निकालेंगे, रेंज ऑफ इन्वर्स रिलेशन, तो इन्वर्स रिलेशन में आ जाइए। तो इन्वर्स रिलेशन हमारा पर ये है, और रेंज है, तो रेंज आपका क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट। रेंज जो होता है क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। रेंज हमेशा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, क्योंकि किसका निकालना है, इन्वर्स रिलेशन का निकालना है। तो 2, 4, 6, 8 तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8। तो इससे यहाँ पर आपको क्या पता चला कि ये दोनों का LHS RHS इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। सो यहाँ पर डोमेन ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा रेंज ऑफ इन्वर्स रिलेशन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ये देखिएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आगे पीछे वाला जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज होता है। कब, जब यहाँ पर हम इन्वर्स लिखते हैं, माने जब हम इसका इन्वर्स रिलेशन लिखते हैं तो ऑर्डर क्या होता है, चेंज होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो डोमेन था वो रेंज हो गया, रेंज जो था वो क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है ना, तो ये तो हो गया प्रूफ। अब हमको यहाँ पर सेकंड में प्रूफ करना है कि रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन निकालिए। तो रेंज ऑफ, अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो रेंज ऑफ रिलेशन देखिए, यह है रिलेशन हमारा, ठीक है ना, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा रेंज हो गया। अब डोमेन ऑफ इन्वर्स रिलेशन निकालिए। तो डोमेन ऑफ इन्वर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से हम क्या रखें कि ये भी दोनों इक्वल हो गया था। यहाँ से क्या आगे निकल के कि रेंज जो होगा रिलेशन का वो डोमेन ऑफ इन्वर्स रिलेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नोट में लिखे थे कि ये होता है ना, हम लोग यहाँ पर प्रूव भी कर लिए कि एग्जाम्पल के थ्रू कि ऐसा होता है कि जो रिलेशन का डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन का रेंज हो जाएगा, और रिलेशन का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, किसका, इन्वर्स रिलेशन का। तो ये था बहुत ही सिंपल सा सवाल था, मतलब कि ये जो एग्जाम्पल था आपका, कि इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया कि आर क्या होता है, मतलब कि रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑर्डर को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, इन्वर्स रिलेशन। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि इन्वर्स रिलेशन क्या होता है,
तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है जो नॉन एम्प्टी है, देन ए रिलेशन आर ऑन ए, मतलब देन ए रिलेशन आर ऑन ए, मतलब आप समझ गए कि ए में जो यहाँ पर क्या है वो बाइनरी रिलेशन है। क्या है? बाइनरी रिलेशन है, मतलब कि रिलेशन आर ऑन ए का मतलब हो गया कि ये बाइनरी रिलेशन है। इज सेट टू बी, तो पहला रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है टाइप आपका? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव से पहले हम आपको एक बताए थे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बताए थे? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि एलिमेंट जो होता है अपने आप से क्या होता है? रिलेटेड होता है। जैसे मतलब कि हम बताए थे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हमारे पास r इज इक्वल टू 2,2 3,3 4,4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट यहाँ पर क्या है? सेम है ना, मतलब कि इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन है ना, मतलब कि ये दोनों जो यहाँ पर एलिमेंट हो क्या आइडेंटिटी है, दोनों दूसरे से रिलेटेड है ना, और दोनों यहाँ पर सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब हम आइडेंटिकल रिलेशन की बात करेंगे, हम क्या बोलेंगे, या हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है। एलिमेंट जो होता है अपने आप से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए है और ये एक सेट मान लीजिए कि ये भी ए है, क्योंकि ए है तो ये भी ए ही होगा, ठीक है ना, दोनों अलग अलग नहीं होते ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन ऑन ए पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो ये मस्ट है कि 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा और 3 3 से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। 1 2 से रिलेटेड नहीं होगा, 2 1 से रिलेटेड नहीं होगा, 3 1 से रिलेटेड नहीं होगा, 1 3 से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब कि जो एलिमेंट है अपने आप से ही रिलेटेड होगा, अपने आप से, ओनली अपने आप से रिलेटेड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिखे यहाँ पर 1,1, अगर मान लीजिए इसका लिखना चाहेंगे तो 1,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 3,3, ठीक है ना। यहाँ पर 1,3 नहीं चल सकता है, 1,2 नहीं चलेगा, 2,1 नहीं चलेगा, ठीक है ना। सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है वो क्या है आपका अगला? तो यहाँ पर है रिफ्लेक्सिव। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। हम लोग को यहाँ पर जो पढ़ना है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए कॉमा ए जो होगा, ठीक है ना, वो रिलेशन से बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए में जितना ए होगा, मतलब जितना सेम एलिमेंट होगा, ठीक है ना, वो सेम से बिलोंग करेगा। दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब क्या होगा कि ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब कि ए जो होगा वो ए से रिलेटेड होगा फॉर ऑल, ए का वैल्यू कुछ भी होगा, मतलब कि ए का जितना एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि ए में 1 2 3 4 है, तो वो अगला में जो भी होगा वो भी 1 2 3 4 होगा, तो 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्सिव में याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव में यह रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि पहला तो ये रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मस्ट भी, मतलब कि अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखे हैं, इसको लैंग्वेज में लिख दिए यहाँ पर कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, माने कि पहला तो ये कंडीशन है कि अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, अपने आप से रिलेटेड होना ही चाहिए। उसके बाद क्या है कि उसके बाद दूसरा से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना, तब भी चलेगा। लेकिन आइडेंटिकल में ऐसा नहीं था। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि अपने आप से रिलेशन होना सही चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक सेट ए है, हमारे पास ये एक सेट बी है, इसको हम एरो डायग्राम कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो मान लीजिए कि 1 1 से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना, 2 2 से रिलेटेड हो गया, 3 3 से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि 1 को अगर हम 2 से रिलेटेड कर दिए ना, तो ये क्या सही है? तो हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इटसेल्फ तो है ही, 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, ठीक है ना। इसके बाद अगर 1 2 से हो जाता है तब भी चलेगा, लेकिन पहले जो है ये मस्ट है कि अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे अगर मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पर हटाए थे, ठीक है ना, तो क्या अब यह जो है इसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे? तो यहाँ पर अब रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, लेकिन 3 3 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 3 3 से रिलेटेड कर देते हैं तो अपने आप से सब रिलेटेड हो गया, उसके अलावा किसी से रिलेटेड हो गया तो चलेगा, लेकिन ये मस्ट है कि अपने आप से रिलेटेड वहाँ पर होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। मतलब कि रिफ्लेक्सिव में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ अपने आप से होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए, उसके बाद भी अलग से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी में रिलेशन में ऐसा नहीं था, वहाँ पर क्या था कि सिर्फ अपने आप से ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपका क्या था? टाइप्स ऑफ रिलेशन में इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? सिमेट्रिकल रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए जो है वो किससे रिलेटेड है? बी से, तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए और बी जो होगा वो पूरा सेट ए से ही बिलोंग करेगा। दैट इज, इसको हम इस तरह से क्या लिखेंगे? तो ए इज रिलेटेड टू बी
देन बी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब क्या कि अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 1,2 है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है 1,2, अगर 1,2 से रिलेटेड है तो इसमें 2,1 होना ही चाहिए, 2,1 है, ठीक है ना, तभी होगा, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि इसी में अगर हम लिख देते हैं 3,4, तो अगर यहाँ पर 3, 4 से रिलेटेड है तो इसमें 4,3 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1, 2 से रिलेटेड है, 2, 1 से रिलेटेड है, 3, 4 से रिलेटेड है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये अगर 4 से 3 से रिलेटेड नहीं होता तब ये क्या होगा, तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब क्या, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर यहाँ पर ए बी से रिलेटेड है, मतलब कि 3, 4 से रिलेटेड है तो 4 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा लिमिट इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम 4,3 लिख दिए तब तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब अगर मान लीजिए कि 1,1 लिख दिए, ठीक है ना, क्या लिख दिए 1,1, तो यहाँ पर हम क्या देखें कि 1, 1 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो फिर अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर भी चेंज करेंगे सब तो वही रहेगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि एलिमेंट हम 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है सिमेट्रिक में, अगर मान लीजिए किस तरह से आपको लिखा हुआ है 2,2, ठीक है, तो क्या यह सिमेट्रिक होगा, तो हाँ सिमेट्रिक होगा। पहला तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, पहला ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों, क्योंकि 2, 2 से रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है। दूसरा कि ये सिमेट्रिक भी है, क्यों, क्योंकि इसको अगर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए बी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अच्छा अगर इसी में अगर हम लिखते हैं बी ए से रिलेटेड है तो क्या लिखते हैं 2,2, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसमें हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से भी रिलेटेड है, बी ए से भी रिलेटेड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। और दोनों का जो एलिमेंट होना चाहिए किससे होना चाहिए, तो सेट ए से आना चाहिए। किससे आना चाहिए, ए और बी जो होगा वो किससे आएगा, सेट ए से आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जितना यहाँ पर पढ़े हैं वो सब क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन ऑन सेट ए पढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं। अगला है ट्रांजिटिव, क्या है, ट्रांजिटिव हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव में क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए कॉमा बी जो है वो आर से रिलेटेड है, ठीक है ना। देन एंड बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर, और बी कॉमा सी किससे रिलेटेड है, आर से, तब ए कॉमा सी भी रिलेटेड होना चाहिए आर से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए बी सी जो होगा जितना होगा वो किससे आना चाहिए, ए से आना चाहिए। इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज। दैट इज का मतलब हिंदी में क्या होता है, इसको हम कहते हैं अर्थात। क्या पढ़ते हैं, अर्थात। इसको अंग्रेजी में यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, दैट इज। क्या पढ़ते हैं, दैट इज। तो दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, मतलब कि ए अगर बी से रिलेटेड है, बी अगर सी से रिलेटेड है तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। ए इज रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी, मतलब कि ए बी सी जितना एलिमेंट होगा वो सब किससे आएगा, सेट ए से आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है एक सेट हमारे पास दिया है 1,2 और क्या दिया हुआ है 2,3, ठीक है ना। 1,2 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है ना। तब यहाँ पर देखिए इसको हम मान लेते हैं ए बी, ये आपका बी हो गया और ये आपका हो गया सी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए बी से रिलेटेड है, ए बी के साथ मतलब कि ए किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है तभी तो साथ में, ठीक है ना। उसी तरह से बी यहाँ पर सी के साथ मतलब कि बी किससे रिलेटेड है, सी से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर इस सेट में अगर 1,3 अगर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1,3 अगर हम लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1,3 लिख देने से यह जो हो जाएगा आपका आर जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर 1,3 यहाँ पर नहीं, मतलब कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर समझिएगा कि जैसे यहाँ पर 1, 2 से रिलेटेड हो गया, 2, 3 से रिलेटेड हो गया, ठीक है, 1, 2 से और 2, 3 से, ठीक है। तो 1 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, 3, 1 से नहीं, 1, 3 से। हम क्या बोल रहे हैं, ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम ऑर्डर यहाँ पर दिए हैं ए बी बी सी, ठीक है, तो ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब कि ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि मस्ट है कि इसमें अगर 1,3 आ गया तो यहाँ पर हम देखें कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड और यहाँ पर ए सी से रिलेटेड है। मतलब कि यह जो हमारे पास रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, तो वो रिलेशन है ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये बात समझ में आ गया। और इसे मान लीजिए अगर सेम रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास है 1,1 है और मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2,1 है और यहाँ पर मान लीजिए कि 2,2 है, ठीक है। और हमसे मान लीजिए बोल दिया गया कि बताइए कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। हमसे यहाँ पर बोला गया कि 2,1 है, 2,2 है ना, और हमसे पूछा गया कि यह जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये पता कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर हम मान लिए ए, इसको हम मान लिए बी। अब यहाँ पर तो देखिए ए और ये बी हो गया, ठीक है ना, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। अब इसको अगर मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं बी और इसको हम लिखते हैं सी, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, इसको हम लिख दिए ए, इसको हम लिख दिए बी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह से होता कि अगर ये 1,2 होता, क्या होता 1,2, तो यहाँ पर ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता,
अगर ये 1,2 होता है, ये अगर 2,2 होता तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब ए बी से रिलेटेड हो गया और यहाँ पर बी किससे रिलेटेड हो गया, सी से, ठीक है ना। तो यहाँ ए कॉमा सी होना चाहिए, ठीक है ना, ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए, 2 से। तो 1,2 लिखा हुआ एक ही बार है, ठीक है ना, तो इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1,2 है तो हाँ है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फिर समझिएगा कि ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि ए बी से रिलेटेड होना चाहिए, बी सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको कर दिए ए बी। देखिए कि दोनों में कॉमन यहाँ पर ये आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2,1 रहेगा तब तो वो नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर 1,2 है, यहाँ पर 2,2 है, तो ए बी से रिलेटेड है और यहाँ पर जो लास्ट होगा वो यहाँ पर शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो बी सी से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर इसमें इस सेट के अंदर में 1,2 होना चाहिए। तो 1,2 तो है ना, क्योंकि आपको पता है कि सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो 1,2 एक बार है मतलब कि वो रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव में हमें यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर जो एलिमेंट होना चाहिए अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ये मस्ट है। उसके अलावा भी दूसरे से रिलेटेड है तब भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आइडेंटिटी के साथ ऐसा नहीं था। आइडेंटिटी में था क्या कि सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक में क्या पढ़े, सिमेट्रिक में पढ़े कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि अगर इसके अंदर में 1,2 है तो इसके इस सेट के अंदर में 2,1 भी होना चाहिए। अगर 2,1 नहीं है तब उस समय ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ, जब सिमिलर, जब दोनों यहाँ पर एलिमेंट सेम होगा, जब ए और बी दोनों यहाँ पर सेम होगा, ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही बार लिखा, मतलब कि 2 से रिलेटेड है, मतलब कि 2 भी 2 से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2,2 लिख देने से यहाँ पर ये काम चल जाएगा, ठीक है ना, जब दोनों सेम होगा तब। लेकिन दोनों अगर डिफरेंट है, जैसे 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से होना चाहिए, मतलब कि 1,2 है तो 2,1 वहाँ पर होना चाहिए। तो ये हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या बताया कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो यह मस्ट है कि ए सी से होना चाहिए। अगर ए सी से होगा तभी उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। और इसमें जितना एलिमेंट आएगा ए बी और सी वो सब किससे आएगा, सेट ए से आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ट्रांजिटिव। इसको नोट कीजिए, इसके बाद आए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एक और है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। बेसिकली ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपका क्या है, तो ये रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब कि अभी तक हम लोग जो 3 टाइप का रिलेशन पढ़े, मेजरली 3 टाइप का पढ़े, जो आपका था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो अगर जिस रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी होगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा और वो ट्रांजिटिव भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है कि पहले तो ये सेट आपका दिया हुआ, ये आपका क्या दिया हुआ, सेट दिया हुआ है ए 1,2,3, इसमें आपका क्या एलिमेंट दिया हुआ है। अब इसका 4 रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, R1 R2 R3 और R4 दिया हुआ। तो हमको यहाँ पर बताना है कि R1 R2 R3 और R4 में यहाँ पर कौन इक्विवेलेंस रिलेशन है, कौन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को पार करने के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे बाई बाई से कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव है और कौन सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले आते हैं रिलेशन 1 पर। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। मतलब कि ये पहला क्राइटेरिया जो आपका रिफ्लेक्सिव था उसको पार करके मतलब कि आपका क्या है, ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा आपका होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर 1 1 से रिलेटेड है तो 1 1 से रिलेटेड होगा। इसके ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे, अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तभी तो। अगर मान लीजिए कि 1,2 होता तब ना यहाँ पर 2,1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1,1 है, तो इसको हम पलट के भी लिखेंगे तो 1,1 ही होगा, ठीक है ना। मतलब कि ए बी से रिलेटेड है और बी भी ए से रिलेटेड है। यहाँ भी ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, मतलब कि आपका क्या हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, ए अगर बी से रिलेटेड है, बी अगर सी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर क्या होगा, ए बी सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसको और हम लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर क्या हम करते हैं कि एक सेकेंड रुक जाइए, ये 1,1 है, ठीक है ना। इसको और हम दोबारा लिखेंगे 1,1, क्या लिखेंगे 1,1। तो इसको अगर मान लीजिए ए बी बी और यहाँ पर हो गया ये सी, ठीक है ना। एक सेकंड मुझे एग्जाम्पल, ये गलत है क्या, एक सेकंड, चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा। तो यहाँ पर जो ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए जो है अगर बी से रिलेटेड है, बी जो है वो सी से रिलेटेड है, तो ये मस्ट है कि ए सी से रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए। और यही अगर याद रखिए कि अगर मान लीजिए कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, अगर ए बी से रिलेटेड नहीं हो और बी सी से रिलेटेड नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं कि ए सी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी जो है, अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बी यहाँ पर और सी मान लेते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ ए और बी में कोई रिलेशन है, यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी रिलेशन यहाँ पर ए बी और बी सी का रिलेशन यहाँ पर कहीं नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए 1 है बी 1 है तो यहाँ पर भी अगर 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 1 होता है, फिर यहाँ पर दूसरा कोई एलिमेंट होता है तो ये दोनों में यहाँ पर एक कॉमन आता है, मतलब कि यहाँ पर बी है तो यहाँ भी बी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं भी सिचुएशन में आपको ये रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर कहीं भी यह जो आपका R1 में जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसमें कहीं भी ए बी से रिलेटेड बी सी से रिलेटेड आपको नहीं है, न यहाँ पर न ये दोनों में न ये दोनों में, ठीक है ना, और ना ही ये तीनों में, ठीक है। तो आपका कहीं भी आपका ये जो कंडीशन होता है ए बी का बी सी का और ए सी का ये फुलफिल नहीं हो रहा है ना। तो याद रखिएगा कि कंडीशन क्या होता है कि ए अगर बी से रिलेटेड है बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से होना चाहिए, ठीक ना। अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है बी सी से रिलेटेड नहीं है तो ए बी सी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तभी आपका क्या हो रहा है फुलफिल हो रहा है क्या चीज़ का, ये आपका ट्रांजिटिव का। तो यह ट्रांजिटिव है तो इसलिए आपका क्या होगा, ये इक्विवेलेंस आपका होगा, ये आपका क्या होगा इक्विवेलेंस आपका होगा। फिर से समझिएगा कि कंडीशन आपका क्या है कि इफ ए बी से रिलेटेड है बी सी से रिलेटेड है तब ए से सी होना चाहिए। याद रखिएगा कि वहाँ पर जो डेफिनेशन लिखे थे उसमें हम लिखे थे कि ए अगर बी से है बी अगर सी से है तब ए सी से होना चाहिए। अगर ए बी से नहीं है बी अगर सी से नहीं है तो कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ए सी से होना चाहिए, ठीक है ना, तब आपका ये कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा तभी आपका क्या होगा, तभी आपका ट्रांजिटिव होगा। मतलब कि वहाँ पर कंडीशन लगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा वहाँ पर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इसलिए आपका तीनों हो गया था। यहाँ पर R1 जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। R2 में देखते हैं। R2 में यहाँ पर क्या है 1,1 है, ठीक है ना, तो अपने आप से रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने आप वाला तो आ गया, मतलब कि रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब क्या होना चाहिए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो ए बी से होना चाहिए बी ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए 2 1 से है 1 2 से है, यहाँ पर 2 1 से है 1 2 से है, और आपको पता है कि जो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव जो होता है वो आपका सिमेट्रिक होता ही होता है, ठीक है ना। जो रिफ्लेक्सिव होता है वो सिमेट्रिक होता ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है तो ये सब सिमेट्रिक होगा, और यहाँ पर हम देख लिए कि ये 2 1 से है तो 1 2 से, मतलब कि आपका क्या हो गया कि आपका सिमेट्रिक भी हो गया, क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी से होना चाहिए बी सी से होना चाहिए तब ए सी से होना चाहिए। अगर ए बी से नहीं है बी अगर सी से नहीं है तो ए सी से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ये भी बी हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों 1 है, यहाँ भी 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तब तो यहाँ पर ए बी से है बी सी से है तो ए सी से होना चाहिए। तो 2,2 यहाँ पर है लिखा हुआ, तो 2,2 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि आपका क्या है ट्रांजिटिव भी हो गया। तो मतलब कि आपका R2 जो है आपका तीनों हो गया, मतलब कि आपका क्या हो गया ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी आपका हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि कौन इक्विवेलेंस है कौन इक्विवेलेंस नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ये लिख देने से कि रिलेशन भी चीज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो आपको हो सकता था कि समझ में नहीं है, तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। अब R3 को देखिए, R3 में क्या है तो यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ एम्प्टी, तो लिया हुआ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है ए बी से होना चाहिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव में होता है अपने आप से होना चाहिए, तो अपने आप से यहाँ पर है अपने आप से यहाँ पर नहीं है, तो अपने आप से नहीं है, मतलब कि यहाँ पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो एलिमेंट ही नहीं है तो यहाँ पर अपने आप से कैसे रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा तो नहीं। जब एक ही हमको पता हो गया कि तीनों होना चाहिए एक उसमें से नहीं हो गया, मतलब कि हमको पता हो गया कि यह जो है क्या है इक्विवेलेंस नहीं है, फिर भी हम दो को और देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी से होना चाहिए बी ए से होना चाहिए, तो यहाँ पर ना ए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ए अगर बी से है, ध्यान से बात को समझिएगा कि ए अगर बी से हो तब बी ए से होना चाहिए, ठीक है ना। इफ ए बी से रिलेटेड हो तब बी ए से होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी से है नहीं, क्योंकि ए और बी है ही नहीं, तो ए बी से नहीं है तो बी ए से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक होगा, यहाँ पर ये सिमेट्रिक होगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए से होना चाहिए, ए से होना चाहिए, वहाँ पर क्या है मस्ट है, लेकिन यहाँ पर ए से नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी से है तो बी ए से होना चाहिए, अगर ए बी से नहीं है तो बी ए से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी से है नहीं तो बी ए से भी नहीं होगा, मतलब कि आपका क्या होगा सिमेट्रिक होगा, मतलब कि अगर ए बी से नहीं है तो बी ए से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव में क्या है तो ट्रांजिटिव में है कि ए बी से होना चाहिए बी सी से होना चाहिए तब ए सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर ना ए बी से है ना बी सी से है तो ए सी से भी नहीं होगा, मतलब कि आपका ट्रांजिटिव भी है, मतलब कि सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, लेकिन आपका ये रिफ्लेक्टिव ये आपका क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा इक्विवेलेंस नहीं होगा, इक्विवेलेंस होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। R4 को देखते हैं, अपने आप से रिलेटेड है, यहाँ पर ये भी अपने आप से रिलेटेड है, ये भी अपने आप से, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या चीज़ का तो सिमेट्रिक का, मतलब कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या है तो सिमेट्रिक में है कि
ए बी से होना चाहिए, बी ए से होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है 3 2 से है, 1 3 से, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर जो आपको ये सिमेट्रिक दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। तो सिमेट्रिक तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव जो होता है वो तो सिमेट्रिक होता ही, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होगा ही होगा, ठीक है ना। आपको चेक करना है ट्रांजिटिव, ये फिर से समझिएगा कि यहाँ पर सिमेट्रिक क्यों लिख दिए, क्योंकि देखिए 1 1 से है, 2 2 से है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि 1 1 से रिलेटेड है, मतलब कि ए बी से है तो बी ए से होना चाहिए, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है, मतलब कि सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। हमको चेक क्या करना है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए कि ए बी से होना चाहिए, बी सी से होना चाहिए, तो आपका ये होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। इसको हम क्या मान लिए, ए बी से हो गया, बी सी से हो गया, ठीक है। ए हो गया बी से, बी हो गया सी से, तो ए सी से होना चाहिए, मतलब कि 3 2 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हम कैसे आपको ये कैसे सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो एलिमेंट जो है उसमें कुछ कॉमन है कि नहीं, बीच वाला कॉमन होगा तभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि यहाँ पर ये दोनों में यहाँ पर 3 मिल रहा है, ये दोनों यहाँ पर क्या मिला है, 3 मिला है, तो इसलिए यहाँ पर ए बी बी सी लिख दिए, ना। तो ए बी से है, बी सी से है, तो ए सी से होना चाहिए, मतलब कि 3 2 होना चाहिए, लेकिन 3 2 यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो 3 2 नहीं, मतलब कि ट्रांजिटिव ये नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं, मतलब कि इक्विवेलेंस भी आपका ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए कि 4 रिलेशन यहाँ पर जो है वो क्या है, 4 में से 2 रिलेशन यहाँ पर इक्विवेलेंस हो गया और 2 रिलेशन यहाँ पर इक्विवेलेंस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिए कि इफ वाला जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन फिर से आप ध्यान में रख लीजिए कि अगर ए बी से है तब ए बी से है तो बी ए से होगा, ठीक है ना। अगर ए बी से नहीं है तो बी ए से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही तरह से ए बी से है, बी सी से है तो ए सी से होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है, बी सी से रिलेटेड नहीं है, तो ए बी सी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो आई होप कि आपको ये इक्विवेलेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले दिन देखेंगे आगे क्लास में। आज के लिए इतना है, ठीक है।